हमने लास्ट वीडियो में एल्डोल क्या होता है, एल्डोल की मैकेनिज्म एसिडिक और बेसिक मीडियम में कैसी होती है, वो सब डिस्कशन किया था। अब एल्डोल के टाइप्स करते हैं। जो हमें टाइप्स करने हैं उसमें नंबर 1 रहेगा क्रॉस एल्डोल, नंबर 2 साइनो एल्डोल, नंबर 3 नाइट्रो एल्डोल एंड नंबर 4 इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। ये 4 पैटर्न हम इस एल्डोल कंडेंसेशन के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट बी स्टार्ट वन बाय वन ऑल। नंबर 1 क्रॉस एल्डोल, इसी को हम मिक्स्ड एल्डोल भी कहते हैं और इस पर आईटी ने पहले क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। इन प्रेजेंस ऑफ बेस लोअर एल्डिहाइड गिव्स द न्यूक्लियोफाइल। So in cross aldol, number 1, in presence of base, lower aldehyde gives the nucleophile. इस पॉइंट का हमें खास तौर से ध्यान रखना है, इससे हमारे क्वेश्चंस में कभी भी गलती नहीं आएगी। जैसे मैंने ये एक एल्डिहाइड ले लिया CH3CH2CHO प्लस एक और ले लेता हूँ, ये हमने लिया जिससे कि दो अलग अलग एल्डिहाइड हमारे पास हो गए। ये CH3CHO है और एक CH3CH2CHO है, यानी एक प्रोपेनल्डिहाइड है और एक एसिटल्डिहाइड है। इन दोनों में से अभी हमने डिस्कशन किया है कि अल्कलाइन मीडियम में जब आप चलोगे तो जो लोअर एल्डिहाइड है दैट विल गिव द न्यूक्लियोफाइल। लोअर एल्डिहाइड से आपको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दिस वन। ये हमारा इसका प्रोडक्ट होगा। इन दोनों में ये 3 कार्बन के साथ है, ये 3 कार्बन है और यहाँ पर 2 कार्बन है। तो ये 2 कार्बन वाला दिस विल प्रोवाइड न्यूक्लियोफाइल, दिस विल प्रोवाइड न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि आपने एल्डोल मैकेनिज्म में हमें देखा होगा, एक जगह से H निकलता है, दूसरी जगह पर जाकर H लगता है, इसीलिए मैंने इसको कहा कि कौन किसको न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करेगा। So let we move ahead. B part of this one, यहाँ छोटा सा पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो, कि न्यूक्लियोफाइल को दे रहा है इसका मतलब OH का अटैक पहले उस पर हो जाएगा, वो वहां से H लेकर निकलेगा, वहां से इनोलेट आयन बनेगा, वो इनोलेट आयन कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा। तो ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया हमारा। नाउ नंबर टू में इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जब हम एसिडिक मीडियम में यही रिएक्शन करा रहे हो तब क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हायर एल्डिहाइड, रिमेंबर हायर एल्डिहाइड गिव्स द न्यूक्लियोफाइल। तो अब अगर हमने ये ले लिया, मैंने फिर वही एक 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड ले लिया और एक 3 कार्बन वाला हम एल्डिहाइड जैसे अभी लिए थे हम वैसे ही उसको भी ले लेते हैं। ये 3 कार्बन वाला, तो यहाँ जो हाइड्रोजन लगा हुआ होगा उसको मैंने आपको ऐसे अलग से दिखा दिया। तो जो
हायर एल्डिहाइड है, दैट विल गिव अस न्यूक्लियोफाइल। एसिडिक मीडियम में जा रहे हैं इसलिए, तो ये H यहां से निकलेगा। नाउ माइंड दिस वर्ड, ये वाला H यहां पर अटैक करेगा। दिस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये H को पर बनाने का पर्पज ही यही है कि ये H यहां से वहां पर अटैक करे। तो मैं यहां एक पॉइंट ऐसे बना दे रहा हूं, ये H इस तरफ ऐसे अटैक करे। So it will be easy to understand to you all. Now the product will be what? You can draw on your notebook. CHO, ये हो गया हमारा यहाँ CH3, यहाँ एक CH3 लगा रहेगा और यहाँ आ जाएगा OH. You can understand by this structure what I have drawn in reactant and in product. ये 2 कार्बन वाला पार्ट जो है ये यहाँ से ये वाला, ये 2 कार्बन है, ये इस पर H आ गया तो ये बन गया CH3COH। ये मैं फिर से एक बार आपको हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूं। दिस पार्ट यू कैन सी ओवर हियर। ये इसके साथ ऐसे अटैच हो गया। सो CH3 CHOH, वही C ने जाकर ये 1 2 3 कार्बन पर अटैक करके ये प्रोडक्ट हमारा बना दिया। नाउ नंबर 3, C. When an aldehyde condenses with a ketone, it is the ketone which generates the nucleophile. These all 3 points will give you support and easiness to understand which molecule will give the nucleophile. And the more reactive aldehyde is the acceptor. तो मैं यहाँ एक रिवाइज करा दूं कि जब हम बेस की प्रेजेंस में जा रहे हैं तो लोअर एल्डिहाइड, जब एसिड की प्रेजेंस में जा रहे हैं तो हायर एल्डिहाइड, और जब हम एक एल्डिहाइड को एक कीटोन के साथ अल्कलाइन मीडियम में लेकर जा रहे हैं तब कीटोन विल जनरेट न्यूक्लियोफाइल। इसके लिए एक रिएक्शन में लिख दे रहा हूं, CH3COH प्लस HCH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अल्कलाइन मीडियम हमारे पास है, इसके साथ जब रिएक्शन हो रही है तो बन जाएगा CH3C H OH CH2 CO CH3. This will be the aldol for cross aldol condensation. अभी हमने जो क्रॉस एल्डोल के पैटर्न देखे हैं उस पर अब कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये देखें क्रॉस एल्डोल में कि अगर मैंने बेंजल्डिहाइड ले लिया PHCHO प्लस एसिटल्डिहाइड ले लिया CH3CHO, तो इन दोनों के बीच अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो आगे चलकर क्या प्रोडक्ट बनेगा, किससे क्या मिलेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अल्कलाइन मीडियम में ये छोटा वाला एल्डिहाइड हमें न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करेगा
और इसी के बेस पर हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट ओवर हियर कि ये इस पर अटैक किया तो क्या बना, मैं आपको यहाँ बना के दिखा दे रहा हूँ। ये हो जाएगा PH CH OH CH2 CHO। और फिर अगर हम इसको फर्दर बेस के साथ गर्म करेंगे, ये हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, तो एलिमिनेशन हो जाएगा और क्या बनेगा? PH CH डबल बॉन्ड CH CHO। This will be the product. So this is our example number 1 for cross aldol. Now example number 2 हमने ले लिया HCHO। इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं CH3CHO के साथ। ये रिएक्शन हम कर रहे हैं Na2CO3 के साथ। HCHO की रिएक्शन एसिटल्डिहाइड के साथ सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में अगर हम करेंगे तो रिएक्शन कैसे होगी, इसके ऊपर IIT ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। उसमें ये पूछा गया था कि अगर HCHO हमने एक्सेस में लिया हुआ है तो कितने मोल उसके यूज होंगे एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर दैट। तो हम इसको करके देखते हैं एल्कलाइन मीडियम में। एल्कलाइन मीडियम में लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन चलती है और इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं अभी। वो ये बनेगा। This will be the product and its name is pentaerythritol. Pentaerythritol. This is the product for this reaction, and this product is important in plastic and polymer industry. Important for plastic and polymer industry. इसलिए इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये होता कैसे है, क्या होता है इसमें, वो मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। यहाँ हमने लिया एसिटल्डिहाइड, तो CH3CHO ये है। इसी CH3 को मैं थोड़ा सा चेंज करके अगर लिख दूं तो आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। CH2H लिख दिया प्लस SCHO। अब आप देख सकते हो कि फॉर्मल्डिहाइड के पास तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये अल्फा देगा कैसे? इसीलिए वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं देगा। और जो बेस हमने लिया है, बेस के पास जो H है, OH है, वो इस H को लेकर वाटर बनाकर अलग होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे और फिर जो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच साइड बनेगी उस पर ये जाकर अटैक कर देगा। इस तरह से इनका एल्डोल बनेगा पहले। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। इनसे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? यू कैन सी ओवर हियर CH2CHO। मैं इसको ऐसा ही CHO लिख दिया। अब इस पर क्या अटैच हो गया? CH2OH ultimately after the completion of the reaction as per the mechanism। ऐसे ही वन बाई वन इसके सारे ये वाले जो H हैं अल्फा हाइड्रोजन वाले, यहाँ मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूं, ये वाले जो H हैं ये H वन बाई वन सारे रिलीज होते चले जाएंगे और उनकी जगह CH2OH लगता जाएगा। तो मैं पहले आपको ऐसे ही एक बार और लिख देता हूँ। 2SCHO हमने यूज किए तो ये स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी। फिर CH2OH, यहाँ लगा हुआ है ये CHO, देन CH2OH हम ऐसा लगा के दिखा देते हैं और फिर CH2OH।
ये 3 हमारे मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड हो गए। अब इसमें आप देख पा रहे हो नो अल्फा हाइड्रोजन इज नाउ प्रेजेंट। यहाँ मैं लिख देता हूँ नो अल्फा हाइड्रोजन। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और हम जिसके साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं वो भी HCHO है, उसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेस की प्रेजेंस है, तो यहाँ क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होगी। सो दिस विल बी क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन इसके अंदर आ जाएगी और क्रॉस कैनिजारो होने से जो CHO वाला पार्ट है वो रिएक्ट होकर CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। हम क्रॉस कैनिजारो को डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। तो अभी आपको बता दें हम कि ये ऐसे CH2OH बन गया, ये भी CH2OH हो गया, यहाँ जो हमने रखा है ये हो गया CH2OH। इसी टाइप से यहाँ पर भी एक ये CH2OH हमारा बन गया। So you can see over here I can highlight in a cloud in this reaction 3 aldol and 1 Cannizzaro. Cannizzaro steps are involved. And total 4 HCHO are used. This was the question in IIT. So I think now it will be easy for you. One more example we can take over here quickly. Let's see. Next example for this third number for cross Cannizzaro. Then we will go for our nitro and cyano. aldol के लिए हम आगे बढ़ेंगे प्लस CH3 CH2 CO CH2 CH3 KOH मैंने लिया हुआ है, इसको हीट कर रहा हूँ, तो जो रिएक्शन होगी उसको मैं आपको यहाँ नटशेल में नीचे अलग से बना के दिखा देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस इजीली। CH डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O, और इसको भी हम जो अल्फा हाइड्रोजन की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके बेस पर ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो मैं इनको ऐसे ही बना देता हूँ। C हमने ले लिया, इस पर ये लगा हुआ है CH3, ये C डबल बॉन्ड O, ऐसे ही इस पर लग गया ये CH3, राइट। और यहाँ ये दोनों हमारे HH लगे हुए हैं, ये स्ट्रक्चर मैंने इनकी ड्रॉ कर दिया। तो इससे नॉर्मली ऐसे ही पहले ये एल्डोल बनाएगा और एल्डोल बनाकर उससे वाटर रिलीज होगा। तो ये एक तरह से कह सकता हूँ शॉर्ट में समझने के लिए कि इस तरह से ये दोनों H चले जाएंगे, यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो ये रहेगा CH CH डबल बॉन्ड C CH3 C double bond O C CH3. So this will be the product. यहाँ मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि पहले एक H निकल कर OH पर जाता है, फिर वो OH और H मिलकर वाटर रिलीज कर देते हैं. So we can solve the question of cross aldol by this way easily. You can understand it very easily. So now it is complete. Cross aldol finish. अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पर, दैट इज अवर नाइट्रो एल्डोल। नाइट्रो एल्डोल में एक नाइट्रो अल्केन की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करेंगे, तो ये पैटर्न एल्डोल जैसा ही होगा, इसलिए इसको नाइट्रो एल्डोल कहा गया। CH3NO2 प्लस
मैंने ये ले लिया बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, इनकी रिएक्शन हम करा रहे हैं KOH की प्रेजेंस में, जैसे कि हम कर रहे थे पहले भी। तो बन जाएगा ये बेंजीन रिंग एज इट इज, CH डबल बॉन्ड CHNO2। ये नाइट्रोएल्डोल हो गया। अब आप देखो कि ये हुआ क्या 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 किया हमने इसके अंदर। आप बिल्कुल वही पैटर्न पाएंगे। तो इसके मैं स्टेप्स कहूँ या इसकी मैकेनिज्म कहूँ, इन नट शेल मैं मैकेनिज्म आपको बता रहा हूँ जिससे आप इसको समझ सकें। यहाँ से पहले CH2HNO2 बेस के साथ रिएक्शन हुआ, वाटर निकल गया और बना CH2 नेगेटिव CHO। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये हमने पहले भी डिस्कशन किया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये रिएक्शन करेगा हमारे बेंजल्डिहाइड के साथ CHPH के साथ। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, इस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आई, तो ये ऐसा इस पर अटैक कर गया और बन जाएगा ये PH CHO नेगेटिव CH2 CHO। राइट, ये नेगेटिव चार्जेस पर है, फिर ये H और OH के साथ रिएक्शन होती है। ये इसको H को ले लेता है और बनेगा PH CHOH CH2 CHO। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये आ गया। इसके बाद जब हम इसको बेस की प्रेजेंस में फिर से गर्म करते हैं, तो आपने देखा था कि ये इवन मैकेनिज्म के थ्रू, इवन CB हमारी मैकेनिज्म जाती है, उसके थ्रू H और OH निकल जाता है। तो इसको इन शॉर्ट में ऐसा कह सकता हूँ कि ये बाहर निकल गया और हमारा क्या बना, PH CH डबल बॉन्ड CH CHO। This is our final product for this reaction. So see, this entire mechanism is like aldol, but here both are not aldehyde or ketone. One molecule is CH3NO2, इसीलिए इसका नाम नाइट्रो एल्डोल पड़ गया। Now let me move on our third part, which I mentioned in starting, that is cyanoaldol। साइनोएल्डोल, इसमें भी वही, ये एक हम एल्काइल साइनाइड ले लेंगे जो कि एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा और एल्डोल के पैटर्न पर ही रिएक्शन हो जाएगी। तो ये भी, ये एक तरह से मिक्स्ड एल्डोल का पैटर्न हो गया। तो लेट मी टेक वन एग्जांपल फॉर दिस। तो PH CH2 CN, ये हमने ले लिया एक, प्लस PH CHO। इन दोनों की रिएक्शन मैंने कराई, बेस की प्रेजेंस में करानी है हमें। तो मैं यहाँ डायरेक्ट ETO इथॉक्साइड आयन और ये ETOH इनकी प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन हो रही है, तो PH C डबल बॉन्ड CH PH C ट्रिपल बॉन्ड N, ये मिल जाएगा। ये भी एल्डोल के पैटर्न पर ही चल रही है रिएक्शन, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं हुआ क्या क्या है, इसके स्टेप्स अगर मैं देखूं, तो मैं आपको बता देता हूं। PH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमने एक रिएक्टेंट लिया हुआ है। ये ETO नेगेटिव इथॉक्साइड आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो ये H निकल जाएगा, इसका अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा और बनेगा PH CH CN, और इस CH पर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्टेप पर ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, अब हमारे पास जो एल्डिहाइड ग्रुप है
उसके साथ जैसी हमने पहली दो रिएक्शंस देखी थी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, इस पर पॉजिटिव चार्ज बना तो ये इस पर अटैक कर गया। अटैक करने के बाद जो मॉलिक्यूल बन रहा होगा वो क्या होगा, पीएच सी एच, यहाँ क्या आ जाएगा, सी एच ओ नेगेटिव, पी एच, ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और फिर हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं, या फिर ETOH हमने ले रखा था तो ETOH के साथ होगा तो ये OH से H आ जाएगा, तो क्या बन गया ये PH CH CN CH PH OH। अब ये वाला अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से OH और ये वाला H, ये H और ये OH मिलकर वाटर निकाल देंगे, और वाटर निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। So this is cyanoaldol। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन में मॉलिक्यूल जब इस रिएक्शन में जाता है तो इसमें एक रिंग प्रोडक्ट बनता है, और उस रिंग प्रोडक्ट के लिए जो उसका प्रेफरेंस ऑर्डर होता है कि कितने मेंबर रिंग वो पहले बनाएगा, तो प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ रिंग फॉर्मेशन, इस चीज को आपको खास तौर से दिमाग में रखना पड़ेगा, तो आपसे कोई गलती होगी नहीं। ये is 6 is greater than 5 is greater than 7. This will be the size of the ring in product of intramolecular aldol condensation। हम इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ CH3 CO CH2 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 CHO। तो टोटल हमारे पास साइज अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर इसके अंदर हैं, और इसकी रिएक्शन में KOH के साथ करा रहा हूं, गर्म कर रहे हैं इसको, और हमें ये देखना है कि होगा क्या। अब मैं दो तरह से इस रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। इंट्रामॉलिक्यूलर तो होना है, इंट्रामॉलिक्यूलर में रिंग का साइज भी बनेगा, वो भी हमें देखना पड़ेगा। उसमें ये देखेंगे कि 6 मेंबर 5 मेंबर और 7 मेंबर का ऑर्डर वही होगा जो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। यहाँ जो नोटिसेबल पॉइंट है कि अगर दो रिंग सेम साइज की बनती होंगी तो फिर मुझे रिएक्टिविटी ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव फॉर दिस रिएक्शन एज कंपेयर टू कीटोन। एल्डिहाइड इसके लिए ज़्यादा रिएक्टिव है कीटोन के कंपैरिजन में। तो फिर उसी के आधार पर मैं ये देखूंगा कि कहाँ से मुझे न्यूक्लियोफाइल मिलेगा और कहाँ पर वो अटैक करेगा। सो इस चीज़ का हमें खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। हमने ये बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, तो अब एक तरफ मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप है और एक तरफ मेरे पास कीटोन ग्रुप है। अब तो इसमें कोई कंफ्यूजन आई थिंक आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ये हमारा कीटोन ग्रुप और ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। और मैंने यहाँ आपको बताया रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी इज greater for aldehyde than ketone। एल्डिहाइड इसके लिए जल्दी रिएक्शन करेगा, कीटोन उसके बाद रिएक्शन करेगा। तो अब मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन को सबसे पहले निकालना है, तो CH3 भी अल्फा है और CH2 भी अल्फा है। इधर अगर मैं चलूं तो CH2 अल्फा है। तो कहाँ से हम किसको अटैक करा के तेजी से रिएक्शन को करा सकते हैं, तो सबसे पहले तो एक ये शिफ्ट तो होना ही है। मैं इसको इस तरफ से ड्रॉ कर देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो गया। अब इसके जाने के बाद हम 6 मेंबर 5 मेंबर देन 7 मेंबर, सो 1 2 3 4 5 5 मेंबर या फिर 7 मेंबर
दो ही पॉसिबिलिटीज में दिख रही है। 6 मेंबर रिंग तो बहुत इजीली बनते हुए नहीं दिख रही है या कम होते हुए दिख रही है। तो 5 मेंबर 6 मेंबर सारे हम इसमें बना सकते थे। तो जो प्रोडक्ट हमारे बनेंगे, जैसे अगर मैंने यहाँ से एच को निकाल दिया, दिस एच अगर मैंने रिलीज किया तो बनेगा क्या, ये देख लेते हैं हम। CH3 CO CH CH2 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 C डबल बॉन्ड O H। और ये डबल बॉन्ड में से एक H, तो एक इलेक्ट्रॉन तो हमने इसका शिफ्ट कर ही देना है, तो ये इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर भी CH पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस C पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। ये हमारी स्ट्रक्चर इस समय है। और जब ऐसा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये इस पर अटैक करेगा और रिंग बन जाएगी। क्योंकि 7 मेंबर भी बना सकते हैं, 5 मेंबर भी बना सकते हैं, बट 5 मेंबर को हम प्रेफरेंस देंगे ओवर 7 मेंबर रिंग। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, कैन सी ओवर हियर CH3 CO। अब ये 5 मेंबर रिंग का पार्ट बन गया। ये 5 मेंबर रिंग आ गई हमारी, और जो O नेगेटिव है वो इस पर लगा हुआ है, O नेगेटिव। फिर वही H और OH की प्रेजेंस में हम कैसे रिएक्शन करते हैं वो सब हमने अभी डिस्कशन किया हुआ है। ये हमने इसको, ये H पॉजिटिव इसको मिल जाएगा वाटर से, इस पर अटैच हो जाएगा और अटैच होकर ये क्या बनाएगा, CH3 CO OH, राइट। और उसके बाद यदि हम इसमें बेस की प्रेजेंस में फर्दर मूव करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बन जाएगा, यू कैन सी CH3 CO। दो तरह से प्रोडक्ट ये बना सकता है, उसमें यहाँ भी डबल बॉन्ड हो सकता है और दूसरे साइड भी डबल बॉन्ड इसके अंदर आ सकता है। बोथ विल बी द प्रोडक्ट, बट यहाँ इसकी ये मेजर प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी यही है। तो ये रिंग फॉर्मेशन के साथ इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन पास्ट में पूछे गए हैं। मैं एक दो आपको यहाँ और एग्जाम्पल बना देता हूँ, एग्जाम्पल आप देख लें जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर। इसमें मैंने एक और ले लिया CH3 CO CH2 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 CHO। KOH की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन इसमें टोटल है, तो 6 के साथ ही प्रोडक्ट बन जाएगा। और इस समय कीटोनिक ग्रुप वाला जो CH3 है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा होगा और अल्टीमेटली प्रोडक्ट ये आ जाए। यू कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। डन बेटा। वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल, लेट बी सी ओवर हियर। ये हमने कीटोन ले लिया CH2 CH2 CO CH3। ये रिएक्शन आ रही है, ये फिर हमने बेस की प्रेजेंस में ही रिएक्शन कराई, गर्म किया। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 और ये दोनों मिला दूं तो 5 एंड 6। तो ये जो रिएक्शन जाएगी वो यहाँ से ये OH और इसके H को लेते हुए ये निकलेंगे। इस तरह से ये रिएक्शन यहाँ से होगी और ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। और बनेगी तो बनेगा क्या, ये दो रिंग कनेक्ट हो जाएंगी एक दूसरे के साथ। ये स्ट्रक्चर इसकी बन गई, ये डबल बॉन्ड आ गया और इधर रहेगा डबल बॉन्ड O। So now I think you can solve the question on the basis of
all four types of aldol condensation. Thank you.